हल्दी के रंग माँ तोला वो गोरी, ऐसे मैं रंग ले हूँ। छूटे कभू झन बंधना वो गोरी, ऐसे मैं रंग ले हूँ। हल्दी के रंग माँ तोला वो गोरी, ऐसे मैं रंग ले हूँ। संगवारी हो, जय जोहार, राम राम। हमार ये कृषि यात्रा हा अंबिकापुर पहुँच गए है जल्दी। काबर आप मन देख सकत हो खेत में लगे है हल्दी। संगवारी हो, यानी हल्दी के खेती के बात हमन करबो। हल्दी जेला हमन एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग करथन। और मैं तो कही हो संगवारी हो कि हमर मन के जीवन के शुरुआत घलो होते हल्दी से। कोनो भी संस्कार के बात हो, विवाह संस्कार के बात हो, जन्म संस्कार के बात हो, शुभ कार्य के बात हो, बिना हल्दी के हमर काम होबे नहीं करे। बल्कि हमर रसोई में हल्दी बिना तो कोनो काम होए नहीं सके। व्यंजन हाँ हमर हल्दी बिना अधूरा रहे। तो एक सेती संगवारी हो, आपो मन हा खेती करो हल्दी, माल मिलही, पैसा मिलही टकाटक जल्दी। संगवारी हो एकरे सेती और आपो मन आर्थिक रूप से हो जाहू हेल्दी जब आप मन खेती करहू हल्दी। तो संगवारी हो एकर सेती हमन हा कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर में हमन, और यहाँ के वैज्ञानिक मन हा किसान मन बर नवा नवा रोज रोज खोज करत है, अनुसंधान करत है। एकर सेती करत है कि किसान मन ला एकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आप मन ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी के खेती ला करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप मन समृद्ध हो। तो संगवारी हो चलथन हमारे ये कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मन औ का बारीक बातला बतावत है, ओला सुनबो और ओला सुने के बाद वो ज्ञान अर्जन करे के बाद ओकर उपयोग हमन हा खेती में करबो। तो चलो चलथन, आज चर्चा के विषय है हल्दी के आधुनिक खेती, वैज्ञानिक खेती। किसानों का सच्चा मित्र कहें तो जहन में कृषि विज्ञान केंद्र का नाम ही आता है। जी हाँ, जिसे हम बोलचाल की भाषा में केवीके भी कहते हैं। विविधताओं से भरे इस देश में किसानों को मार्गदर्शन देने वाले उन कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम हमें कृषि विज्ञान केंद्र में ही देखने को मिलता है। संपूर्ण भारतवर्ष में बड़ी संख्या में कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध है। नए विज्ञान और नई सोच से खेती को अत्यधिक उत्पादनशील, लाभकारी और कृषि को वैज्ञानिक बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अब तो यहाँ हल्दी की खेती पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा खेतीहर किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों को जागरूक किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित कर कृषकों की बेहतरी के लिए, उनके बेहतर आय के लिए उन्हें जानकारी देने का कार्य बखूबी किया जा रहा है। हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र के हमारा सरगुजा में जो स्थापित है, हमने यहाँ पर देखा कि हमारे किसान भाइयों के यहाँ बड़े बड़े ऑर्चर्ड हैं, आम के ऑर्चर्ड हैं, दूसरे भी बहुत सारी फसलों के ऑर्चर्ड हैं, और उनके नीचे जो ज़मीन थी वो खाली रहती थी। उसमें किसान भाई कोई फसल नहीं लगाते थे। हमने किसान भाइयों को बोला तो उनका मत निकल के आया कि अगर हम पौधे लगा लेते हैं और उनके नीचे फिर हम कोई फसल लगाते तो नहीं होती। तो इसमें हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र का एक प्रयास था। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर एटे टुरसेजा साहब के मार्गदर्शन में CSIDH एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत हमने हल्दी का उत्पादन लिया। पहले हमने किसान भाइयों को अपने कृषि विज्ञान केंद्र में ही जो हमारा आम का बगीचा था, लीची का बगीचा था, उसमें हमने हल्दी की खेती की और उसको हमारे किसान भाइयों ने देखा, सराहा। और आज हमारे सरगुजा में जहाँ भी हमारे बगीचे हैं वहाँ पर लोग उसके नीचे हल्दी, अदरक, अरवी की खेती करना प्रारंभ कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में मसालों की खेती के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। और वैसे भी छत्तीसगढ़ में मसालों की खेती का दायरा बढ़ते जा रहा है। अब तो किसान नवाचार की ओर बढ़ रहे हैं और जो किसान धान और अन्य परंपरागत फसलों को उगाया करते थे, वे अब हल्दी की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। हल्दी की खेती में छत्तीसगढ़ की देश में एक नई पहचान बन रही है।
क्योंकि छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टी हल्दी की खेती के लिए अनुकूल होने के कारण उत्पादन भी अच्छा ही मिल रहा है। किसान भाइयों, अगर हम हमारे बगीचे में हल्दी की सफलतापूर्वक खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा उपयुक्त समय जो हमारा होता है हल्दी की खेती के लिए, वो अप्रैल का द्वितीय पखवाड़ा और से लेके हम जुलाई के माने मानसून आने तक, जब तक हमारा पानी गिरना स्टार्ट होता है तब तक हम इसकी बुवाई कर सकते हैं। हल्दी की जो हमारी फसल होती है, अभी हमने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हल्दी की रोमा किस्म लगाई है। इसमें अगर हम देखें हल्दी का अच्छा उत्पादन होता है तथा इसमें अगर हमने अभी तो इसके कंद पूरे बने नहीं हुए, अगर हम देखते हैं तो इसके कंद इस प्रकार के हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो अंदर में भी ये हमें हल्दी के रंग की दिखाई देती है। और अगर हम इसको खुशबू जो इसका एरोमा है, इसका भी बहुत ही शानदार इसका एरोमा आता है। अगर हम इसको अपने खेतों में हमें लगाना है, अगर किसान भाइयों के पास पानी के साधन हैं तो वो अप्रैल के द्वितीय पखवाड़े से ही अपने बगीचे में हल्दी की खेती कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आम के बगीचे में आम के फल होते हैं और उन्हें पानी देने की आवश्यकता होती है। अगर हम उस समय हमारी हल्दी लगा दें तो आम में जो हमारा पानी हमको देना है आम के बगीचे में, तो उसी पानी का उपयोग हमारा हल्दी में हो जाता है। किसान भाइयों, अगर हल्दी की खेती की बात करें तो हल्दी एकमात्र ऐसा मसाला है जो स्वाद के लिए नहीं खाया जाता, बल्कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए लिया जाता है। और कोरोना काल के बाद लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ काफी बढ़ा है। यही वजह है कि युवा पीढ़ी को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हल्दी का महत्व भी समझ में आया है। इस जागरूकता को देखते हुए भी लगातार किसान भी इसीलिए हल्दी की खेती में अपनी रुचि जाहिर कर रहे हैं और हल्दी की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अगर हम देखें हल्दी को तो प्राचीन काल से ही इसकी बड़ी महत्ता है। इसके अगर हम गुणों का बखान करें तो हम थक जाएंगे, लेकिन इसके गुणों का बखान करना हम नहीं भूल पाएंगे। आजकल हर एक चीज़ हम देखते हैं, हम प्राचीन काल में भी देखते हैं कि हल्दी का बड़ा महत्व था। और कोई भी अगर हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें हल्दी की आवश्यकता पड़ती है। औषधियों के रूप में भी हल्दी का बड़ा महत्व है। सबसे ज़्यादा महत्व तो अगर हम देखें हल्दी का, अगर हल्दी का हम उत्पादन करते हैं तो जो हमारा आय है, जो हम आम के बगीचे से आय ले रहे हैं या कोई भी बगीचे से अगर आप आय ले रहे हैं तो उससे कोई कंपटीशन नहीं है। किसान को इससे अतिरिक्त आमदनी का एक सोर्स है, क्योंकि हल्दी अगर हम देखें सरगुजा में तो इसका अच्छा उत्पादन और किसी प्रकार के कीड़े और बीमारी की समस्या भी हल्दी में नहीं होती। एक बार अगर हमने हल्दी लगा दी तो उससे हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब छत्तीसगढ़ में हल्दी की पैदावार होने लगी है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की जलवायु हल्दी के लिए काफी उपयुक्त लगी है और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर यहाँ खेती की जा रही है। वैज्ञानिक भी यही चाहते हैं कि इसके बीज किसानों को बांटा जाए ताकि इसके सहारे अन्य क्षेत्रों के किसान भी बेहतर मुनाफा कमा सके। इसके लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है। साथ ही खेती किसानी कैसे करनी है उसकी भी ट्रेनिंग लगातार कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार हल्दी की खेती किसानों को फायदे से ऊपर ले जाने वाली है। उनके अनुसार अंबिकापुर की मिट्टी काफी बेहतर है और इसमें हल्दी की बेहतर पैदावार हो सकती है। हल्दी को लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर हमारी हल्की मिट्टियां हैं तो हम उनको प्लेन ज़मीन पर भी, हम समतल ज़मीन पर भी हम उनको लगा के फिर हम उस पर मादा चढ़ा दें। और दूसरा, अगर हमारे बगीचे की मिट्टी भारी है, काली मिट्टी है, जहाँ पर पानी भरने की संभावना होती है, तो सबसे पहले हम वहाँ पर मेड़ बनाएं और मेड़ के ऊपर हम हल्दी की खेती करें। ध्यान रहे कि जब भी हम हल्दी अपने खेतों में लगाते हैं तो हल्दी ज़मीन के अंदर कम से कम 4 से 5 इंच गहराई पर ही हम उसको बोते हैं। तो ये तो हमारा हल्दी का बोवाई का हो गया। और हल्दी बोवाई के बाद सबसे बड़ी समस्या जो हमको आती है, एक तो पानी की आती है। पानी के साधन अच्छे हैं तो हर 15 से 20 दिन में हमें पानी की सिंचाई करना चाहिए। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो
कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, कुछ पौधों के बीच में जो जगह बचती है वहाँ पर हल्दी को लगाया जा सकता है। दरअसल अदरक और हल्दी दोनों की खेती के लिए आधा धूप और आधी छांव का होना जरूरी है। इसमें ही ऐसे पौधे बेहतर तरीके से पनप पाते हैं और इसके अलावा पानी की मांग भी ज्यादा नहीं होती। और कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार खेती की पहल किसानों को शुरू कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, हल्दी एक भारतीय वनस्पति है और ये अदरक की प्रजाति का 5 फीट तक बढ़ने वाला पौधा है, जिसमें जड़ की गांठों में हल्दी मिलती है। और हल्दी को प्राचीन काल से ही एक चमत्कारी द्रव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। औषधीय ग्रंथों में इसे हल्दी के अतिरिक्त हरिद्रा, कुरकुमा, वरवर्णिनी, गौरी, हरदल, टर्मरिक नाम दिए गए हैं और भारतीय रसोई में इसका अहम स्थान है। और इसके महत्व को देखते हुए किसानों को संबल बनाने के लिए फसल परिवर्तन सहित अन्य अधिक आय युक्त खेती किसानी पर जोर दे रही है। और इसी कड़ी में अंबिकापुर जिले के किसान हल्दी के औषधीय गुणों और आर्थिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से हल्दी की खेती करके आर्थिक संपन्नता हासिल कर रहे हैं। किसान भाइयों, अगर हम हल्दी का उत्पादन करते हैं तो आप देखिए बगीचे से भी हमें एक अपनी आय जो मिलना है वो तो हमें मिल ही रही है। और इसके अलावा अतिरिक्त आय की अगर हम बात करें तो हल्दी जब हम लगाते हैं तो हम देखते हैं कि 1 हेक्टेयर में कम से कम 250 कुंटल हल्दी हमें प्राप्त होती है, अगर हम सही तरीके से हल्दी की खेती करते हैं तो। अब 250 कुंटल हमें ताज़ा हल्दी मिलता है, अगर हम इसको प्रोसेस कर लें तो 50 कुंटल हल्दी हमें इससे प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि मार्केट में ताज़ी हल्दी भी बिकती है, जिसका कि अगर हम मूल्य देखा जाए तो 60 से 70 रुपये केजी के हिसाब से मार्केट में हल्दी हमारे यहाँ मिलती है। अगर हमारी हल्दी मार्केट में बिक जाती है तो अच्छा, अगर हम उसको सुखाने के बाद बेचें तो 50 से 60 कुंटल हल्दी हमको सुखाने के बाद हमें प्राप्त होगी, जिसको कि हम मार्केट में उसको भी हम सेल आउट कर सकते हैं। दूसरा किसान भाई, अगर आपको और अधिक अर्जित आय को करना है तो आप उसका प्रसंस्करण करें, हल्दी का हम पाउडर बना के हम बेचें। अगर हम हल्दी का पाउडर बना के बेचेंगे तो वो भी 200 रुपये कुंटल आपको बिक जाएगा। पाउडर के रूप में प्रसंस्करण करने के बाद अगर हम मार्केट में बेचते हैं तो इसका मूल्य 200 रुपये केजी के हिसाब से बिकता है। वैसे किसान भाइयों, हल्दी की 10 महीने की फसल होती है। इसे अप्रैल से जून में लगाकर फरवरी मार्च में इसे इस्तेमाल में लिया जा सकता है और बीज के लिए अप्रैल तक रुक सकते हैं।
हल्दी को मेड़ या फिर जमीन पर उगाया जा सकता है। हर पौधे के बीच 50 सेंटीमीटर और लाइन के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हल्दी उत्पादन से शुद्ध लाभ 90,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 5 से 6 क्विंटल बीज की जरूरत होती है, जिससे 50 से 60 क्विंटल फसल प्राप्त होती है। साथ ही हल्दी के पत्तों से तेल भी निकाला जा सकता है। पत्तियों में 2.5 से 3% तक इंसेसियल ऑयल होता है। हल्दी में कुर्कुमीन या करक्यूमिन औषधीय तत्व पाया जाता है, जिसकी वजह से हल्दी का रंग पीला होता है। हल्दी की राइजोम या गांठ का प्रयोग पाउडर में किया जाता है। वहीं इसकी पत्तियों में इरोलियल ऑयल मिलता है, जिसका उपयोग अरोमा और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होता है। किसान भाइयों, हम देखते हैं कि हल्दी जब हम लगाते हैं हमारे क्षेत्र में वैसे कोई समस्या तो हल्दी में नहीं आती है उसके उत्पादन में, लेकिन एक जल भराव की एक समस्या है, क्योंकि हल्दी हमारी बरसात के समय में होती है। किसान भाई इसको बगीचे में लगाते हैं। अगर किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही है और बरसात ज़्यादा हो रही है तो किसान भाई विशेष ध्यान रखें कि अपने खेत में पानी ना भरने दें। इसके लिए वो जल निकास की उचित व्यवस्था बना के रखें। अगर जब वो लाइन में लगाते हैं तो लाइन से एक हम नाली बना देते हैं, जिसके माध्यम से अगर अतिरिक्त पानी होता है तो नाली के माध्यम से वो बाहर निकल जाए। अगर हमारे खेत में पानी का भराव होगा तो निश्चित ही हमारी हल्दी की फसल को नुकसान होगा, उसके कंदों में सड़न की समस्या आ सकती है और हमको हल्दी से उत्पादन कम मिल सकता है। हल्दी में वैसे कोई बीमारी नहीं आती, ज़्यादा कीड़े भी नहीं आते। एक पत्ती के ऊपर धब्बे आते हैं, एक बीमारी आती है, उसके लिए हम उसका निदान समय पे कर लें। और अगर हम बीज को अच्छे तरीके से लगाते हैं, सही तरीके से अच्छी किस्म हम लगाते हैं, तो यहाँ पर ऐसी विशेष समस्याएं देखने नहीं मिली। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों को आर्थिक संपन्नता की सीढ़ी चढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर में किसानों को प्रशिक्षण, खेत पर प्रशिक्षण, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन और कई प्रकार की गतिविधियों से उन्हें खेती किसानी के तरीके सिखाए जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ही अन्य विस्तार गतिविधियों जैसे किसान मेला, प्रक्षेत्र भ्रमण, किसान गो, सेमिनार, कृषि प्रदर्शनी, साहित्य प्रकाशन, मोबाइल से वॉइस मैसेज इत्यादि द्वारा किसानों को नवीनतम तकनीकी जानकारियां प्रदान करके उनकी कार्य क्षमता और कौशल को बढ़ाने का काम कर रही है। हल्दी की खेती का उत्पादन बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस क्वालिटी का बीज लगाते हैं। हल्दी के बीज लेते वक्त ध्यान रखें कि उन्हें अच्छे से उपचारित किया गया हो और उनमें अच्छे से अंकुर आ गया हो। बीज जितने मजबूत होंगे, आपकी फसल उतनी ही बेहतर होगी। इसके बीज आप अपने नजदीकी किसी बीज भंडार या फिर कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह से खरीद सकते हैं या ले सकते हैं। जब हम हल्दी का पौधा लगाएंगे, खेत में पानी पड़ेगा तो निश्चित ही खरपतवार आएंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि जो भी हमारे घास फूस का जो कचरा हमारा होता है उसको हम मेड़ों के ऊपर बिछा दें, तो ये आच्छादन का एक काम करता है। सीधी सनलाइट भी हमारे मेड़ पे हमारे फसलों को नहीं पड़ती है, और अगर वो हमारी ज़मीन ढकी रहती है तो उसमें खरपतवार भी कम संख्या में आते हैं। और जो हम कचरा जो रहता है जिससे हम ढकते हैं, बिछाली जो रहती है, जब वो सड़ती है तो ऑर्गेनिक मैटर का काम करती है, पौधों को पोषक तत्व देती है, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा बनाए के रखती है। और उसके बाद भी अगर हमारे खेत में खरपतवार आते हैं तो 1-2 निंदाई गुड़ाई हमें करने की आवश्यकता होती है। पहली निंदाई गुड़ाई जब हमारी बरसात प्रारंभ होती है उस समय हमें माने हल्दी लगाने के 90 दिन बाद या जुलाई के महीने में हमें पहली निंदाई गुड़ाई करना चाहिए, और उसके बाद हमें उसे मादा चढ़ा देना चाहिए। दूसरी निंदाई गुड़ाई हम 1 महीने बाद करें, जब तक हमारे हल्दी के पौधे आप देख रहे हैं पीछे इतने बड़े हो जाएंगे। अब इसके बाद इसकी छाया में किसी प्रकार के खरपतवार नहीं आएंगे। नौ दिन बर आए माता, 9 दिन बर आए हो, 9 दिन बर आए दाई, 9 दिन बर आए हो। तय पहुना बन के माता, 9 दिन बर आए हो। तय पहुना बन के दाई, 9 दिन बर आए हो। 9 दिन बर आए माता, 9 दिन बर आए हो, 9 दिन बर आए दाई।
दाई 9 दिन भर आयो कै पहुना बन के माता 9 दिन भर आयो कै पहुना बन के दाई 9 दिन भर आयो। दिन ले नावा नावा होते तोर सिंगारे हो होते तुर सिंगारे मैया होते तुर सिंगारे हो। गाँव गली और शहर शहर माँ 9 दिन होते तिहारे हो होते तुर तिहारे मैया होते तुर तिहारे हो। गाँव गली और शहर शहर माँ 9 दिन होते तिहारे हो होते तुर तिहारे मैया होते तुर तिहारे हो। जग सुन्ना हो जाही ताई 9 दिन भर आयो जग सुन्ना हो जाही माता 9 दिन भर आयो 9 दिन भर आए दाई 9 दिन भर आयो 9 दिन भर आए माता 9 दिन भर आयो 9 दिन भर आए दाई 9 दिन भर आयो मैं पहुना बन के माता 9 दिन भर आयो मैं पहुना बन के दाई 9 दिन भर आयो। कोनो चढ़ाए लाल चुनरिया कोनो चढ़ाए बिलपाने हो कौन चढ़ाए बिल पाले ओ मैया कौन चढ़ाए बिल पाले हो। कौन चढ़ाए लाल चुनरिया कौन चढ़ाए बिलपाने हो कौन चढ़ाए बिल पाले ओ मैया कौन चढ़ाए बिल पाले हो। कोनो चढ़ावे ध्वजा नारियर कोनो करत है दाने हो कौन करते हैं दाने ओ मैया कौन करते हैं दाने हो। तुर दर्शन पाके माता 9 दिन भर आयो तुर दर्शन पायो दाई 9 दिन भर आयो 9 दिन भर आए माता 9 दिन भर आयो 9 दिन भर आए दाई 9 दिन भर आयो 9 दिन भर आए माता 9 दिन भर आयो कै पहुना बन के दाई 9 दिन भर आयो कै पहुना बन के माता 9 दिन भर आयो। संगी हो आप मन देख सकत हो कि मैं तो सोचत रहे हूँ कि ये काय काबर हल्दी के पेड़ हमन छोटे छोटे देखेन, लेकिन यही कमाल हरे वैज्ञानिक मन के। अब आप देख सकते हो कि मोर से भी ऊपर, मोर से भी ऊंचा 5 फीट 6 फीट जब एक बढ़वार अतेक अच्छा है तो एक कांदा कतेक अच्छा हुई, कतेक एक अच्छा बढ़वार होवत हुई। और ये कमाल हरे हमार कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर, भारत सरकार और बागवानी मिशन ये संयुक्त रूप से मन अनुसंधान करे है। और एक बात है संगवारी हो, जब कोनो भी फसल लगाए के बारी आथे ना तो ओकर ले पहले हमारे वैज्ञानिक मन स्वयं ओला परीक्षण करके देखते, तो लगाए है तो दिखाओ कतेक बड़े बड़े हुआ हवाए। तो एक सेती आप मन हल्दी खेती ला कराओ और ज़्यादा से ज़्यादा आपन समृद्ध हो। कहाँ पर आप मन जब आत्मनिर्भर हो तो छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर होई, छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर होही तो भारत आत्मनिर्भर होई। तो संगवारी हो अगला पड़ाव में फिर ऐसने बढ़िया बढ़िया आश्चर्यचकित वाले बात नवा नवा अनुसंधान के बाद आप मन के सामने लेके आपो संगवारी हो। अब दो विदा जाए के बेरा हो गया हवाए,
राम राम।